भारत माता की जय। आप सभी लाला लाजपत राय की जय कहूँगा, गणेश शंकर विद्यार्थी की जय कहूँगा और वंदे मातरम के साथ मैं ज़रूर ये कहूँगा, मेरे पत्रकार बंधुओं, साथियों, हिंदुस्तान की जनता को हमारी चरण वंदन है, नमन है उन भारत के बलिदानियों के प्रति जो 7,32,000 कुर्बानियाँ हमने अपने लहू से ये इस देश को सींचा है। और हमारे चाचा शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी, जिन्होंने कभी कहा था मैं आज़ाद हूँ, अंतिम दम तक उन्होंने वो प्रण निभाया। और मुखबरी के दौरान कंपनी बाग में अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम आज़ाद पार्क है, मैं वर्तमान सरकार को भी गलत नहीं कहता, लेकिन आज अमृत महोत्सव के तहत वर्तमान सरकार दो चेहरे लगाए हुए है। नंबर एक तरफ तो शहीदों का सम्मान अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक नाचने गाने वाली नर्तकी हॉलीवुड बॉलीवुड पाश्चात्य सभ्यता को हमने अंगीकृत नहीं किया है, ना ही हमारे देश के 135 करोड़ जनता ने किया है। हमारे शहीदों का अपमान, महापुरुषों का अपमान। और ये कहा गया है, कंगना रनौत को मैं चेतावनी देता हूँ, देश के 135 करोड़ जनता आज जाग चुकी है और हमारे देश के 2 करोड़ 89 लाख नौजवान हमारे साथ हैं। 28 राज्यों में हमारा ऐतिहासिक संगठन काम कर रहा है। ये संगठन काकोरी कांड के बाद फरारी के दौरान शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी ने बनाया था और ये 81 से स्थापित है, जिसको मैं संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में 28 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को सूचित करते हुए अलर्ट पर रहने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमें आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने ऐसी कौन सा काम कंगना रनौत ने किया है जो माननीय महामहिम जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है, माननीय प्रधान सेवक जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है। आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार शहीदों का सम्मान कर रही है और दूसरी तरफ कंगना रनौत जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड के खान बंधुओं द्वारा हमारे सनातन धर्म के टी सीरीज के गुलशन कुमार की हत्या इसका सबूत है कि हमारी जो रामायण थी सीरियल, उसको ख़त्म करने के लिए सनातन धर्म पे हमला और दाऊद इब्राहिम को मिलाकर ये लोग नशे का व्यापार करते हैं, समुद्र के रास्ते ड्रग्स आते हैं और हमारे देश के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और नग्नता का प्रतीक पाश्चात्य सभ्यता की ये महिला कंगना रनौत द्वारा ये कहा गया है कि आज़ादी 47 में मिली है, भीख में मिली है। हमें आज़ादी भीख में मिली है और 2014 में देश आज़ाद हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कंगना रनौत, अगर माई के लाल ने किसी ने तुम्हें जना है तो तुम, भारत की जनता 135 करोड़ जनता हमारी वारिस है और मैं आज़ाद बोल रहा हूँ, पंडित सुरजीत आज़ाद, हमारे साथ पूरा देश खड़ा है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ, मेरी 3 मांगे हैं। कंगना रनौत को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जाए और उसको मृत्युदंड दिया जाए। और नंबर 3, एक वैधानिक कानून बनाया जाए जो शहीदों का अपमान करे। ये वैधानिक कानून माननीय महामहिम जी द्वारा पद्मश्री सम्मान छीना जाए उससे, और उसके बाद ये कानून बनाया जाए जिससे आने वाली पीढ़ियाँ हमारे देश के मंगल पांडे से लगाकर 47 तक के शहीदों का सम्मान करना जाने। हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, स्वामी विवेकानंद जी, श्रद्धानंद जी, दयानंद जी हमारे वंशज हैं। आज सत्यप्रकाश जी का मैं स्वाध्याय करता हूँ। आज मुझे एक सीने में चुभन हुई, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस देश के लिए कुछ करना है। और मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे प्रदेश अध्यक्षों, मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दे रहा हूँ और 1 माह को भारत सरकार को टाइम देता हूँ कि भारत सरकार द्वारा महामहिम जी आपने सम्मान दिया है, उससे सम्मान छीना जाए। और नंबर 2, छीनने के बाद राजद्रोह का मुकदमे में
उसे गिरफ्तार किया जाए और मृत्युदंड दिया जाए, जिससे आने वाले पीढ़ियां हमारी शहीदों का सम्मान करे। और कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं सबका सम्मान करता हूं। जो शहीदों का सम्मान करे और जो अपमान करेगा उसकी मान्यता समाप्त होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की। हाँ, आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो जी? आजाद साहब, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को मिटा लिया था इस देश के लिए, आज भी मुद्दा आपने ऐसा ही उठाया कि ऐसे लोगों को तवज्जो दी जा रही है जो बनते भी उनके लिए बनना भी नहीं चाहिए, और आप कह भी रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। दिल तो दुखता होगा जब अपने पूर्वजों को याद करते होंगे। मैं वही काम कर रहा हूँ 81 से, 1981 से प्रेम किशन खन्ना काकोरी कांड के अभियुक्त, उनके द्वारा मुझे शाहजहानपुर में इस संस्था का भार सौंपा गया। 93 में उनकी अंत्येष्टि हो गई थी। दुर्गा भाभी के साथ मेरा इंटरव्यू है, जो सैंडल्स हत्याकांड में गोरखपुर गई थी। तो ये हमारा स्वरूप नगर गाजियाबाद में 83 में हुआ था। रघुनाथ पांडे, मंगल पांडे के प्रपोत सारे शहीदों के वंशज मैदान में हैं। तो आज शहीदों का सम्मान अपमान में बदल रहा है। आखिर क्या वजह है? कौन सा नायक का काम किया है? एक नकली फिल्म बनाकर लकड़ी की तलवार लेकर के झांसी की रानी का मजाक उड़ा करके और आप उसको पद्मश्री दें, तो ये तो हमारी समझ में नहीं आता। पद्मश्री किसको मिलना चाहिए? कौन सी आज़ादी की नायक का काम किया है? मंगल पांडे के वंशज हैं रघुनाथ पांडे, बलिया नगुआ से। बलिया 24 घंटे पहले आज़ाद हो गया था। चाचा ने खुद को गोली मार ली थी। उन्होंने ये सत्य बिल्कुल साफ कर दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बचपन में कहा गया सब मैं आज़ाद हूँ, और उन्होंने अपने वो कारतूस निकाली और ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ कभी नहीं आए और वो आज़ाद रहे। आज मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था, मेरा भारत आज़ाद है। और जो देश से गद्दारी करेगा, राजध्वज से गद्दारी करेगा, मात सत्य का अपमान करेगा, या ऐसी महिलाएं जो कि हमारे पाश्चात्य सभ्यता में रंगी हुई हैं, उनको हमारी भारत सरकार महामहिम जी पद्मश्री जैसे सम्मान से विभूषित करेंगी, तो देश के उन शहीदों का अपमान नहीं तो और क्या है। वर्तमान सरकार अपने आप को कहती है हम देशभक्तों की सरकार है, आपको क्या लगता है सरकार के लेकर? मैं सरकार को दोषी नहीं मानता। दोषी मानता हूं जो अपमानित कर रहे हैं, जिन्होंने भारत रत्न दिया है। पद्मश्री देने वाले महामहिम जी से मेरी अपील है, आप सभी को वंदे मातरम के साथ मैं कहूँगा कि अब वो 7,32,000 व्यक्ति जो ऑन रिकॉर्ड अपने युवाओं ने वो बलिदान दिए हैं, ये धरती खून से सनी है। जब हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, लाला लाजपत राय जी का भी अपमान है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की कलम क्रांति का अपमान है, और ये मीडिया जो है उन्हीं के द्वारा है। ये आज़ादी जो आई, युवा जागे तो उनकी कलम क्रांति से जागे। जो कीर्ति पेपर लाहौर में निकलता था, तो आज से नेशनल कॉलेज भी बना हुआ है। तो आज ज़रूरत है ऐसे लोगों को सबक सिखाने की दोबारा, जिसमें शहीदों पर कोई अपमान न करे उनका, और इनको मृत्युदंड की वैधानिक रूप से कानून लागू करें, क्योंकि वो शहीद किसी के लिए काम नहीं किए, वो देश के लिए काम किए और सर्वधर्म के लिए काम किया। उन्होंने 36 बिरादरियों के लिए काम किया, और 36 बिरादरियों में सभी लोग आते हैं, सब ने कुर्बानी दी। अशफाकुल्ला खान को ले लीजिए, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को ले लीजिए, चाहे सचिन नाथ सान्याल को ले लीजिए। अनुशीलन समिति खत्म हुई तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल में सम्मिलित हुए वो लोग। फिर उसके बाद आज़ाद जी फरार हुए थे काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। रुद्र नारायण जी के वहाँ लौटने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनाई, जिसका नाम HRA। आज मैंने इसको पंजीकृत कराया, आर्मी नहीं हो रहा था, तो ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान संस्थान, अर्थात इंग्लिश में बता देता हूँ, HRA हिस्टोलॉजिकल रिसर्च एसोसिएशन पंजीकृत। तो माननीय प्रधानमंत्री भी सम्मानित कर रहे हैं, राष्ट्र शहीदों को सम्मानित कर रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है। ये कौन सा अमृत महोत्सव है जो ऐसी महिला को, कंगना रनौत द्वारा हमको भीख में आज़ादी मिली? अब रामदेव के ही मामले में लीजिए, मुझे गोली लगी, सत्याग्रहियों पे हमला हुआ, 4 जून 5 जून की घटना बता रहा हूँ मैं, ये रही। तो कहने का मतलब हम देश के लिए काम करते हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का नेता तो हूँ नहीं, मैं आज़ाद का भतीजा हूँ। तो मेरे यहाँ लगी हवाई DNA,
और सम्मान तुम मेरा कर रहे हो, तो ऐसे सम्मान के मैं चाटूं या रखूं? आज आपके आर्यन का मामला देख लीजिए, ड्रग्स समुद्र के रास्ते दुबई से आ रहा है और सारा मामला वहीं से बन रहा है। टी सीरीज की गुलशन कुमार की हत्या क्यों की गई? नहीं, ये बात आपने पहले भी की। आप हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, मेरे ख्याल से आजाद साहब ने तो इस तरह की बात नहीं की थी। हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे। अशफाकुल्ला कौन थे? अशफाकुल्ला कौन थे? खान वगैरह का जिक्र अब्दुल कलाम कौन थे? हम दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं, जो हॉलीवुड बॉलीवुड पे काबिज है, जिसके दौरान टी सीरीज गुलशन कुमार की हत्या की गई थी सवेरे शंकर जी के मंदिर जाते हुए। हम राम और हनुमान के वंशज हैं। हम इस देश में गंगा बहती है, हम गंगा माता के वंशज हैं, हम माँ सरस्वती के वंशज। अभी उन्होंने पिंडदान किया है, शहीदों का पिंडदान आज भारत में पहली बार अगर हुआ तो कुरुक्षेत्र में हुआ है। पंडित जी फाउंडेशन के माध्यम से मैंने किया है और विधि विधान से किया है। लेकिन आज कंगना रनौत को हमारी 3 मांगे हैं वर्तमान सरकार से। कंगना रनौत को राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जाए और उसको उम्र कैद की सजा दी जाए और उस भारत में एक वैधानिक कानून संसद में पारित करे, शहीदों पर राजनीति कोई ना करे। शहीदों पर यदि राजनीति करता है तो उसके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मामला पंजीकृत किया जाए। चलिए पंडित जी, ये तो बात हुई कंगना रनौत के इस बयान पर कि आज़ादी हमें भीख में मिली है, असली आज़ादी में 2014 में मिली है। कंगना रनौत का कृषि कानून जब 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री ने रद्द किए तीनों कानून, उसको लेकर भी उसके इंस्टाग्राम पर एक बयान आया, गौर से सुनिएगा। उसका कहना है कि दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत। अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर दें तो यह भी एक जिहादी देश है। उसने हिंदुस्तान को जिहादी देश तक बता दिया है। उसके इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो हिंदुस्तान ना जिहादी था ना है। आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नमूना देखना है तो लखनऊ आइए। मैं नवाबों के शहर वाजिद अली शाह के पोते को आपको अपने घर में ये बयान भी कंगना रनौत ने दिया है। हाँ, मेरे साथ आते सब बैठते, कमाल जमाल के हाथा पीछे, आप नखास चौपटियाँ हर जगह हैं, वो कोई अलग नहीं है। हमारी राजनीति के कुछ पटेल जी को न बनाकर जो विभाजन हुआ आज़ादी के बाद, सत्ता जिन लोगों के हाथ में आई 45 साल रही, उन लोगों का यह देश है। जो 10 हम लोग झेल रहे हैं उन लोगों की वजह झेल रहे हैं। अगर पटेल जी के हाथ में देश होता तो आज ये कुछ नहीं होता। आप ये जान लीजिएगा कि संपूर्ण आर्यावर्त आपका था। हमारा कोई से किसी से कोई बैर नहीं है। लेकिन जो बयान आया है, अगर कोई ऐसा काम किया हो, कंगना रनौत को मैं चेतावनी देता हूं, अगर कोई काम तुमने किया है आज़ादी की लड़ाई में, अपना एक अंग दान कर दो, हाथ काट के दे दो, मैं जान लूँगा तुमको। और मेरे तो गोलियां ही लगी हैं शरीर में रामदेव को बचाने में। तो जो काम वो करता है कहता नहीं है। आज जो हमारे दिल में है वो आपके दिल में भी होना चाहिए और देश में सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो। मैं किसी से नहीं डरता। अगर देश के तिरंगे का अपमान हुआ तो मैंने जेएनयू पे भी हमला किया था। मैंने जेएनयू पे कन्हैया कुमार ने जब कहा था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तब भी मैंने हमला किया था। और गंगा नदी की सीबीआई जांच के लिए मैं आमरण अनशन पे बैठा था संत गोपाल दास के साथ त्रिवेणी संगम घाट पे, और जीडी अग्रवाल को भी समर्थन देने में गया था। गंगा प्रदूषण में मैंने सीबीआई जांच की मांग की थी उमा भारती के खिलाफ। तो मैं तो रात दिन यही करता हूँ, 14 साल की उम्र से कर रहा हूँ। आज भारत में जो हुआ है ये बहुत शर्मनाक है। और कंगना रनौत को हमारी 3 मांगे हैं, तत्काल गिरफ्तार किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रद्रोह के मामले में उम्र कैद की सजा दी जाए, एक वैधानिक कानून बनाया जाए। शहीदों के सम्मान में अमृत महोत्सव चल रहा है, वर्तमान सरकार बनाए और उस कानून के तहत यदि आने वाली पीढ़ियां ये देखेंगी, हमारे पूर्वज अशफाकुल्ला जी ने, पैराडाइज होटल है मोहम्मद अशफाकुल्ला खान शाहजहानपुर में 1 करोड़ रुपया योगी जी ने दिया मजार के सौंदर्यीकरण के लिए। आपको नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ, मैंने मेरे सामने ही हुआ ये। और मुझे 5 एकड़ ज़मीन दी है आज़ाद की प्रतिमा के लिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश में। और जब ये बयान आया है तो मुझे कुछ देर से मालूम हुआ, क्योंकि मोटर वाइंडिंग की दुकान है मेरी, मैं मजदूरी कर्जों को पर्चन करता और सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाता किसी सरकार के। लेकिन उन्होंने ज़मीन दी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज़ाद जी की 151 फीट की प्रतिमा लग रही है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ जो शहीद हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और अभी भी उनको अपने जो कानून के अंदर आतंकवादी माना गया है, और वैसे मौखिक रूप से उनको शहीद बोलते हैं, उसके विषय में आप क्या बोलेंगे?
देखिए, ये एक विषय ऐसा है कि हमारे देश में 45 साल जिन लोगों ने राज किया है, इस देश को लूटा है, उन लोगों ने जो मीसा में बंद हुए, DIR में बंद हुए, हमारे सिखों का हमले हुए, सिख नरसंहार हुआ, तो उन लोगों का भी अंत उसी तरह हुआ। ईश्वर सबका, इंशाअल्लाह परवरदिगार सबका कल्याण कर देता है। अगर मांगे नहीं मानी जाती फिर क्या करेंगे? हमारी मांगे 1 महीने का टाइम देता हूँ भारत सरकार को, कंगना रनौत की गिरफ्तारी राष्ट्रद्रोह के मामले में की जाए और उम्र कैद की सजा दी जाए। अगर आपकी तीनों मांगे नहीं मानी जाती तो 1 महीने में क्या कदम होगा? इसके बाद हमारा कदम होगा, हम आंदोलन उग्र रूप से हमारा 28 राज्यों में शुरू होगा। 6 राज्यों में पहले हो चुका है, जब कमलनाथ सरकार वाला मामला था, गिराई हमने, तो हम सत्य के राह पर चलते हैं और चौथे स्तंभ को लेके चलते हैं। देश की 135 करोड़ जनता हमारी वारिस है और जनता के हृदय में हम बसते हैं, जनता मेरे दिल में बसती है। मैं खुद में भारत हूँ और मेरा ना हिंदू मुस्लिम हमारा कोई मतलब नहीं। अशफाकुल्ला खान जी भी और पंडित जी राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो यूनियन थी उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, शाहजहानपुर, और उनका मौजूद भी हमारे पास रहता था, रिवॉल्वर भी हमारे पास रहता था, प्रेम किशन खन्ना जी का। उनका शैडो था, वो आपके पुलिस लाइन से आता था, उसका भी रहता था। 93 में वो एक्सपायर हुए। तो आज ज़रूरत है हमें, अमृत महोत्सव के तहत शहीदों का हो रहा सम्मान। अभी जयंती थी परसों, में 19 को मेरा सम्मान हुआ लखनऊ में, टेक्निकल कॉलेज कृष्णा नगर में। तो अब सवाल उठता है, एक तरफ सम्मान हो रहा, दूसरी तरफ इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो मैं क्या समझूं? एक एक्टिंग करने वाला अगर आएगा हमारे संसद में, कौन सा वो विकास करेगा? वो तो एक्टिंग करेगा। सर एक चीज बता दीजिए, जो मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून जो रद्द किए हैं, उसके विषय में आपकी पार्टी का क्या जो स्टैंड है, क्या रहने वाला है? बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि किसानों का अब नुकसान होगा। जो असली किसान हैं उनका सस्ते में सामान खरीद करके ये लोग बेचेंगे और उनको प्रताड़ित किया जाएगा। यानी कि आप अब ये मानते हो कि जो 3 कानून थे वो ठीक से? इस पे हम पहले गहन अध्ययन करेंगे, फिर आपसे दोबारा हम फिर इसी जगह पर आपको बताएंगे कि इस पे हमारा क्या अगला स्टैंड होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। भारत माता की जय के साथ शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और भारत सरकार को ये कानून 1 महीने में कानून के तहत गिरफ्तारी कर राष्ट्रद्रोह का मामला पंजीकृत उम्र कैद की सजा देनी चाहिए और इस पर वैधानिक कानून बनावे, दोबारा कोई भी शहीद का अपमान न कर पाए।